साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। तो जो आदेश जारी हुआ उसमें क्या कुछ बताया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहें। तो साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश 6/5/2025 को जारी हुआ है। इस आदेश में जो प्रति है संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश के नाम से आदेश जारी हुआ है। विषय इसमें है राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के क्रियान्वयन विषयक। यानी कि जो स्थानांतरण से बैंड अभी हटा है उसको लेकर जो सेवा शर्तें हैं, किस प्रकार से स्थानांतरण होना है, क्या कुछ दिशा निर्देश हैं, उसको लेकर ये आदेश जारी हुआ है। इसमें संदर्भ भी दिया गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का जो पत्र है, दिनांक 3/5/2025 का संदर्भ इसमें दिया गया है। पत्र के माध्यम से आगे बताया गया है कि विषय अंतर्गत संदर्भित शासन परिपत्र के माध्यम से विभागीय स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के क्रियान्वयन के लिए समय सारणी जारी की गई है और इसके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वह जारी किए जाते हैं। तो इसको लेकर एक प्रपत्र भी जारी हुआ है, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि क्या कुछ प्रपत्र जारी हुआ है जिसमें जानकारी मांगी गई है। पहला जो पॉइंट है इसमें संदर्भित पत्र के द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए समय सीमा 6 मई से 16 मई 2025 तक इसमें बताई गई है। इसीलिए सभी संबंधित को सूचित किया जाए। वहीं पर अतिशय शिक्षकों को भी अनिवार्यता इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित करें। अगर ऐसा नहीं होता है फिर उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसके बाद स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3, 2 और 5 के आधार पर अतिशय शिक्षकों के प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई दिनांक 20 मई से लेकर 30 मई 2025 के भीतर कर दी जाएगी। दूसरे बिंदु पर बताया गया है कि स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3-3-6 के अनुक्रम में जिलों के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर काम करने वाले, विशेष रूप से क्रय स्टोर स्थापना शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को दूसरे कार्यालयों में पदस्थ करने के लिए प्रशासकीय स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव में संयुक्त संचालक को दिनांक 9/5/2025 तक कंडिका 2 के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संयुक्त संचालक एक्जाई प्रस्ताव संचालनालय को 13/5/2025 तक विशेष वाहक के द्वारा भेजेंगे। तीसरे बिंदु पर बताया गया कि स्थानांतरण नीति में गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण का प्रावधान है। इसके संबंध में कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ अपनी गंभीर बीमारी से संबंधित जो जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र है उसको भी अपलोड इसमें करना है। मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा। यानी कि अगर कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और वह अपने गृह जिले में या फिर कहीं अन्यत्र नज़दीक वाले स्थान पर स्थानांतरण कराना चाहता है तो उसको जिला मेडिकल बोर्ड का जो उसका बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन, तभी उनके स्थानांतरण पर विचार होगा। अगर ऐसा वे नहीं करते हैं तो फिर उस पर विचार शासन शायद ना करे। चौथे बिंदु पर बताया गया कि स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3-1-6 के अनुक्रम में नवनियुक्त शिक्षकों दिनांक 16/10/2021 या उसके बाद नियुक्त द्वारा संदीपनी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल विद्यालयों में स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वे भी इसमें स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पांचवें बिंदु पर बताया गया कि स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन हार्ड कॉपी में भौतिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं होगा।
तो इन सभी दिशा निर्देशों का समय सीमा में पालन करना है और कार्रवाई करना, इस पर सुनिश्चित करने को लेकर ये पत्र जारी हुआ है। शिल्पा गुप्ता आयुक्त हैं लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की ओर से। अब इसमें जो प्रपत्र 1 बताया गया है लिपिक संवर्ग के लिए है, जिसमें आपका देख सकते हैं कॉलम नंबर 1 में जिला, दूसरे में लोक सेवक का नाम, तीसरे में यूनिक आईडी, चौथे में पदनाम, पाँचवें में वर्तमान पदस्थापना, छठवें में स्थानांतरण का प्रस्ताव और कारण सहित इसमें बताना है कि किस वजह से उनको स्थानांतरण कराना पड़ रहा है, कितने समय से संबंधित शाला में पदस्थ हैं, यानी कि एक ही शाला में अगर 3 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं या जितने भी समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं उसका विवरण इसमें देना है। और 8वां नंबर का जो कॉलम है उसमें रिमार्क पूछा गया है। रिक्त पदों की जानकारी भी संलग्न करें, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो ये आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से स्थानांतरण नीति 2022 के क्रियान्वयन को लेकर जारी हुआ है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। किन कर्मचारियों का स्थानांतरण होगा, बीमारी वाले जो कर्मचारी हैं उनको क्या करना होगा, जो बीमारी से संबंधित सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है और कर्मचारियों को अपनी पूरी जानकारी इसमें देना है। इसके साथ ही जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वे भी स्थानांतरण के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी प्राप्त हो रही थी स्थानांतरण से संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है उससे संबंधित जानकारी है। उसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। अगर इस आदेश का PDF फाइल आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वह मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से इस आदेश का PDF फाइल ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।